आज हम एक बहुत ही गंभीर और पोटेंशियली डेंजरस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, डीवीटी यानी कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, और कैसे हम इसको बिना सर्जरी के भी ट्रीट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राघव सेठ, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीवीटी यानी कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस को समझने से पहले हम इसको ब्रेक करते हैं और समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो वी मतलब वेन, वेन का मतलब वो वाली नसें जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, ब्लड को वापस लेके जाती हैं। तो जो टांगों में वेन्स होती हैं, इनका काम होता है ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि वापस लेके जाना। डीप वेन्स यानी कि जो हमारी गहरी वाली वेन्स हैं या बॉडी में जो डीप वेन्स हैं, थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लॉक होना, क्लॉट बनना। तो अगर पैरों की डीप वाली वेन्स यानी गहरी वाली वेन्स के अंदर ये ब्लॉक हो जाए या इनके अंदर क्लॉट पड़ जाए तो इसको डीवीटी नाम दिया जाता है। तो इसको क्लॉट बनने से इन वेन्स के अंदर नुकसान क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा और सारा ब्लड नीचे इकट्ठा होने लगेगा, जिससे सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि पैरों में स्वेलिंग आना, रेडनेस, वार्मथ, चलन आ जाना, इस टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी हो सकता है कुछ भी सिम्टम ना आए, और यही बात इस चीज़ को और भी ज़्यादा डेंजरस बनाती है। अब ये इतना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पोटेंशियली डेंजरस है, गंभीर है, सीरियस है, ऐसा क्यों? सिर्फ एक क्लॉट है और सूजन आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्लॉट अगर आगे ऊपर की तरफ बढ़ जाए और ऊपर जाके हमारे फेफड़ों में या फेफड़ों की नसों के अंदर चला जाए, उनको ब्लॉक कर दे, तो उसको पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म नाम दिया जाता है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जानलेवा भी हो सकती है। दूसरा, अगर मान लो ये ऊपर ना भी जाए और क्लॉट वहीं पड़ा रहे, लेकिन अगर इसको ट्रीटमेंट ना मिले तो ये क्रॉनिक हो जाता है, यानी क्रॉनिक डीवीटी में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम पीटीएस नाम की एक बीमारी कॉज कर सकता है, जिसमें पैर की स्वेलिंग के अलावा लगातार पैरों में अल्सर बनना, वेन्स का उभरा हुआ होना, और लाइफ लॉन्ग ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिनको फिर मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इन सबसे बेसिक ये तो समझ गए कि जब भी डीवीटी हो, इसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना और ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे या कैसे आपको पता चलेगा कि ये डीवीटी हो सकता है, आपको चेकअप के लिए आना है? तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, या कुछ पॉपुलेशन के अंदर ये ज़्यादा कॉमन या पाई जाती है। तो आइए उन रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं। तो जो एल्डरली पीपल हैं या ओल्ड पीपल हैं, उनके अंदर ये कॉमन है। स्पेशली जो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन यानी कि बहुत लंबे बेड रेस्ट, किसी बीमारी की वजह से, किसी चोट की वजह से, इन सब के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। जिनकी कोई रिसेंट सर्जरी हुई हो, उनके अंदर रिस्क रहता है। प्रोलॉन्ग या लंबा एयर ट्रैवल, अगर बहुत लंबा आपने एयर ट्रैवल किया है तो आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि प्लेन के अंदर बीच बीच में उठ के चलते रहना चाहिए, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं बैठे रहना चाहिए। तो ये भी प्रोलॉन्ग एयर ट्रैवल, एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम तक बैठे रहना, ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स का यूज़ करना, स्टीरॉयड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या जो बर्थ के पिल्स होते हैं, प्रेगनेंसी, इन कंडीशन से भी इसका रिस्क बढ़ता है। कैंसर किसी भी टाइप का बॉडी में होना, डीवीटी या एक और बॉडी में क्लॉट्स बनने की क्षमता को वैसे भी इंक्रीज करने का रिस्क बनाता है। अगर अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेटेस्ट आधुनिक मॉडर्न मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या आईआर नाम के डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं। तो इन ट्रीटमेंट्स के अंदर आता है मैकेनिकल थ्रोम्बो एस्पिरेशन या सीडीटी, कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस। तो इन ट्रीटमेंट्स के अंदर कोई चीरा या कट नहीं लगता। एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट पतले से पंक्चर, पतले से पिन होल इंसिजन से कैथेटर्स यूज करके, स्पेशल डिवाइसेस यूज करके इन क्लॉट्स को सक आउट कर सकते हैं, या फिर उनको डिसॉल्व करने की दवाई डाल सकते हैं। ये बात याद रखना जरूरी है कि डीवीटी की जो मेन ट्रीटमेंट है वो ब्लड थिनर या एंटीकोएगुलेंट्स है। लेकिन ये जो एंटीकोएगुलेंट्स या ब्लड थिनर्स है, इनका काम ये है कि जो क्लॉट बन चुका है वो बढ़े ना या आगे ना बढ़े। लेकिन जो क्लॉट बन चुका है, इसको ट्रीट करने के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर चाहिए होती है, और इसी के लिए डीवीटी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। और अगर हल्का सा भी शक हो तो अपने नियरेस्ट सेंटर पे, अपने नियरेस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप कराना है, और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट लेनी है। आई होप ये इंपॉर्टेंट मैसेज सब ज़रूरतमंद पेशेंट्स तक पहुंचा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हेल्थ इन्फॉर्मेशन और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।